नमस्कार, मैं वी के राठौर। आज आपको पढ़ाऊँगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखिए, सब लोग हम लोग जानते हैं, जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? आकृति। उस आकृति को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी आकृति बन जाती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी जाती है, ये देखिए। एक ये बिंदु वस्तु है, माने ऐसी वस्तु जो बिंदु के आकार की हो, सूक्ष्म हो। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब जरा देखिए इस चित्र में ये किरणें परावर्तन के पश्चात यहाँ पर मिल रही हैं, और ये देखिए ये किरण आई और यहाँ से परावर्तित हो गई। परावर्तक तल है, तो ये देखो परावर्तन के पश्चात यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये किरण आई, परावर्तक तल है, ये टकराने के बाद यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, और ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस चित्र में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं और इस चित्र में आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, जिसमें नंबर 1 डालेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर डालेंगे आभासी प्रतिबिंब, ये चित्र बनाएंगे। वास्तविक में ये चित्र बनाएंगे, नीचे परिभाषा लिखेंगे। आभासी में ये चित्र बनाएंगे, नीचे परिभाषा क्या लिखेंगे? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ये हमारा आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये देखिए। तो गोलीय दर्पण ये देखिए, ये है। ये गोलीय दर्पण जो होता है, कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है। ये कांच के गोले से ये काट लिया गया। इसके एक तल पर हम लोग पालिश कर देते हैं। ये देखो, हमने जो पालिश की है उभरे हुए तल पर पालिश की, और इसमें जो है हमने किस में पालिश की? दबे हुए तल में पालिश की। तो जिस तल पर हम लोग पालिश कर देंगे उसके दूसरा वाला तल परावर्तक तल हो जाता है। ये देखिए, उभरे हुए तल में पालिश की गई तो ये दबा हुआ तल जो है कैसे तल है? परावर्तक तल है। ये देखिए, दबे हुए तल में पालिश कर दी गई तो ये उभरा हुआ वाला तल ये कैसा है? परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण जो है कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक तल पर क्या होती है? पालिश, तथा दूसरा तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। तो ये गोलीय दर्पण की परिभाषा हो गई। इस प्रकार से आप लोग चित्र बना लें, ना बनाए तो सीधे लिख लें, आगे फिर ये बनाएंगे। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है, जिसके एक तल पर क्या होती है? पालिश, तथा दूसरा तल कैसा होता है? परावर्तक। अब पालिश के आधार पर अथवा परावर्तन के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। देखिए, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण। नंबर 1 क्या हेडिंग डालेंगे? अवतल दर्पण, और ये चित्र बना लेंगे, ये वाला, ये चित्र पूरा बना लेंगे। तो अवतल दर्पण की खासियत देखिए क्या है। देखिए, सीधे परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है किस तल से हो रहा है? ये दबा हुआ तल है, जो अंदर वाला तल है ये दबा हुआ तल है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल से, ये वाला दबा हुआ तल है अंदर वाला जिसमें पालिश नहीं, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये चित्र बनाएंगे, नीचे लिखेंगे ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण हेडिंग डालेंगे, ये चित्र बनाएंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे? देखने से ही पता चल रहा है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं।
काम आती हैं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं ऊपर हेडिंग डालेंगे। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। अब ये चित्र बना लेंगे, दोनों चित्र बना लेंगे, जैसे बने वैसे बना लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली परिभाषा आती है ध्रुव। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, ये देखिए, ये गोलीय दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है और ये इसका परावर्तक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव P कहलाता है। ये परिभाषा हो गई। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग वक्रता केंद्र। तो हमने बताया था ये जो गोलीय दर्पण होता है ये कांच के खोखले गोले का भाग होता है। अगर इसको ऐसे डॉट डॉट करके इसे पूरा कर दो ऐसे, तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उस केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं। ये वक्रता केंद्र की परिभाषा होगी। अब क्या डालेंगे, अब डालेंगे वक्रता त्रिज्या। तो गोला होता है तो गोले की त्रिज्या भी होती है। बस यहाँ से परिभाषा हो गई। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग, क्या होता है, भाग, उसकी त्रिज्या, ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बनेगी, त्रिज्या। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। दोनों चित्रों में किसी भी के लिए है। आगे देखिए, आगे मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये देखिए, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, ध्रुव। ये ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा कितनी भी लंबी जा सकती है, अनंत। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। नमस्कार, धन्यवाद।